अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको तीसरे कलमे की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। इसको कलमा तमजीद भी कहते हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अहादीस मुबारका में तीसरे कलमे की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। तीसरा कलमा अल्लाह ताला की तस्बीह, तमहीद और तहलील पर मुश्तमिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। मेरे नज़दीक उन तमाम अशिया से ज़्यादा महबूब है जिन पर सूरज तुलु होता है, यानी सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। ये मुस्लिम की हदीस है। तीसरा कलमा जन्नत के बाग की घास और पौधे हैं। मेराज पर जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी जानिब से सलाम कहिए और उन्हें बता दीजिए कि जन्नत की मिट्टी बड़ी पाकीज़ा है और इसका पानी बड़ा शीरीं है और वह बिल्कुल चटील मैदान है। चटील मैदान यानी बिल्कुल उसकी सरफेस जो है बिल्कुल चिकनी है और उसके पौधे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर हैं। इब्रानी की रिवायत में इस कलमे में वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की भी इजाफा है। दूसरी बात यह कि हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। अब ये हदीस जो भी सुने तो उसे चाहिए कि सलाम का जवाब दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जन्नत के बागात से गुज़रो तो खूब चर लिया करो। अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने कहा जन्नत के बागात क्या हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के बागात मसाजिद हैं। मैंने पूछा उनका चरना कैसा है? आपने फरमाया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तीसरे कलमे का हर लफ्ज़ जन्नत में एक दरख्त लगाने का ज़रिया साबित होता है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, एक दफ़ा मैं पौधा लगा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। कहने लगे, क्या कर रही हो? मैंने कहा, पौधा लगा रहा हूँ। आपने फरमाया, ऐसे पौधे के बारे में ना बताऊँ मैं जो इससे ज़्यादा बेहतर है? आपने कहा, वो क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे कलमे का जिक्र करते हुए फरमाया कि इनमें से हर हर्फ के बदले जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। तीसरे कलमे का हर लफ्ज़ का सवाब उहद पहाड़ से ज़्यादा है। उहद पहाड़ कितना बड़ा है? ऑलमोस्ट 2 मील के बराबर, यानी इतना अजर उसका। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कोई इस काम के करने से आजिज़ है कि रोज़ाना उहद पहाड़ के बराबर अमल करे? लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना अमल करने की ताकत किसके पास है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स इसकी ताकत रखता है। लोगों ने कहा, वो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु, यानी हर हर्फ के बदले उहद पहाड़ के जितना सवाब है। सुभान अल्लाह, इसका सवाब उहद पहाड़ से बड़ा है। वल्हम्दुलिल्लाह, इसका सवाब उहद पहाड़ से बड़ा है। वला इलाहा इल्लल्लाहु, इसका सवाब बड़ा है। वल्लाहु अकबर, इसका सवाब भी बड़ा है। तीसरे कलमे का कसरत से विर्द करने वाला अफजल तरीन मोमिन है। सुभान अल्लाह। हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक कोई शख्स इस मोमिन से ज़्यादा अफजल नहीं जिसको इस्लाम की हालत में ज़िंदगी अता की जाए और वो कसरत से अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हो। तीसरा कलमा गुनाहों की बख्शिश का बेहतरीन ज़रिया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दरख्त के पास से गुज़र हुआ जिसके पत्ते सूखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी से उसे मारा
تو اس کے پتے اور بھی جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، روئے زمین پر موجود جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح پتے جھڑ کے موسم سے درخت میں پتجھڑ کے موسم سے جو پتے جھڑتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور اس کو پڑھنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔